बाहुबली करवियारा कुनबे ने दिखाया फिर से भौकाल, चढ़ गया यूपी की सियासत का तापमान। शादी में दिया खास संदेश, कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी को किया था छलनी, कभी प्रयागराज समेत आधा दर्जन जिलों में बोलती थी करवरिया कुनबे की तूती। अब बनाया है तगड़ा प्लान, दिखा नया पावर शो, आप हो जाएंगे हैरान। यूपी की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जहां भीड़ होती है वहां से सियासी कहानी शुरू होती है। कुछ ऐसा ही हुआ प्रयागराज में, क्योंकि जिन करवियारा बंधुओं ने नेताजी के करीबी सपा विधायक जवाहर यादव की जान ली थी, उन्होंने एक ऐसा सियासी संदेश दिया है जिसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। दरअसल प्रयागराज की धरती पर 29 नवंबर को एक शादी अचानक पूरे सूबे की चर्चा बन गई है, जिसके पीछे की वजह ये शादी न सिर्फ परिवार का समारोह था बल्कि ऐसा आयोजन साबित हुआ जिसने यूपी की राजनीति की धड़कनें तेज कर दी। बताया जा रहा है कि 25,000 से ज्यादा लोग, कई जिलों के जाने माने चेहरे और करवरिया परिवार का प्रबंधन, सब कुछ एक ही जगह पर देखने को मिला। जानकार ये भी कह रहे हैं कि कपिल मुनि करवरिया की बेटी मीनाक्षी की शादी महज सामाजिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक शांत लेकिन ताकतवर संदेश थी कि करवरिया परिवार अभी भी प्रभावी उपस्थिति रखता है। 2010 के दशक के बाद ये पहला बड़ा मौका था जब पूरा कुनबा एक साथ इस मजबूती से सामने आया। लेकिन ऐसा क्यों? क्या कोई बड़ा संदेश है या फिर कुछ और? चलिए जानते हैं। दरअसल समारोह में एक बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही कि ब्राह्मण नेतृत्व के कई बड़े चेहरे एक मंच पर इकट्ठा हुए। अलग अलग जिलों से नेता, पूर्व सांसद, विधायक, सामाजिक चेहरे, सबकी मौजूदगी ने संकेत दिया कि करवरिया कुनबे की पुरानी पकड़ अभी भी बरकरार है। परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि ये शादी नहीं बल्कि जनबल का शांत प्रदर्शन थी। जिन नेताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम की महत्ता बढ़ाई, वो बताता है कि करवरिया भाइयों का प्रभाव भले कुछ साल शांत रहा हो लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। यूपी की राजनीति में 2027 का चुनाव पहले से ही चर्चाओं में है। ऐसे में इस आयोजन का साइज और इसमें आई भीड़ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सबसे अधिक चर्चित उदयबान करवरिया के बयान की रही, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग समझ रहे थे कि उनका परिवार अब सक्रिय नहीं रहा, वो इस भीड़ को देखकर बहुत कुछ समझ गए होंगे। जानकार बताते हैं कि ये बयान सीधे सीधे राजनीतिक संकेत देता है कि करवरिया कुनबा फिर से सक्रिय होने जा रहा है। पिछले 10 सालों में परिवार के कई सदस्यों पर कानूनी प्रक्रियाओं के चलते सार्वजनिक गतिविधियां सीमित रही, लेकिन अब जिस तरह से उदयभान करवरिया सामने आए और लोगों के बीच दिखे, उससे संकेत साफ है 2027 के चुनाव तक करवरिया परिवार कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकता है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत युवा पीढ़ी की मजबूत उपस्थिति रही। कपिल मुनि के बेटे वैभव करवरिया, उदयभान के बेटे सक्षम करवरिया और सूरजभान के बेटे गौरव करवरिया लगातार लोगों से मिलते दिखाई दिए। उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रही। युवा नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और उनके चारों ओर जुटती भीड़ इस बात का संकेत थी कि करवरिया परिवार की नई पीढ़ी राजनीतिक मंच पर आने को तैयार है। हालांकि समारोह के दौरान सबसे बड़ा आकर्षण कपिल मुनि करवरिया और सूरजभान की उपस्थिति भी रही। पैरोल पर आने के बाद जिस तरह से लोग उनसे मिलने उमड़े, लगातार उनसे तस्वीरें खिंचाने लगे, उससे पता चलता है कि उनकी लोकप्रियता अब भी बरकरार है। समारोह खत्म होते ही कपिल मुनि की पैरोल 1 महीने और बढ़ाई गई। इस कदम ने राजनीतिक हलकों में चर्चा और तेज कर दी कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है या फिर राजनीतिक सक्रियता की जमीन तैयार हो रही है। खबरों की माने तो करवरिया परिवार कभी प्रयागराज, कौशाम्बी, बांदा, फतेहपुर और आसपास के जिलों में अपनी मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता था, लेकिन सालों बाद इस शांत लेकिन प्रभावी आयोजन ने फिर दिखा दिया कि उनका आधार आज भी मजबूत है। ब्राह्मण नेतृत्व का बड़ा जमावड़ा, भारी भीड़ और युवा पीढ़ी का प्रदर्शन, ये सब 2027 के चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा संकेत दे रहा है। बता दें कि एक वक्त में करवरिया परिवार की तूती बोलती थी। बताया जाता है कि 1996 में करवरिया बंधुओं से जुड़े सुपारी किलर्स बंसी और पांचू ने प्रयागराज में सपा विधायक जवाहर यादव को पहले सिनेमा के सामने रोककर मारा था। करवरिया बंधु उस समय रेत खनन और क्षेत्रीय दबदबे वाले प्रभावशाली कारोबारी माने जाते थे। उनका दबदबा ऐसा था कि लोग उनके नाम से कांपते थे, लेकिन अब फिर से इस परिवार ने अपना भौकाल दिखाकर सियासी संदेश दिया है। अब इसका असर आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।